हेलो दोस्तों। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ हाल ही में ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज़ हुई मूवी पटना शुक्ला को, जो कि एक सोशल ड्रामा है। मूवी की कहानी बिहार की शिक्षा व्यवस्था में खामियों को उजागर करती हुई दिखाई देती है। वीडियो की शुरुआत करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। मूवी की शुरुआत में हमें पटना शहर के एक आम परिवार को दिखाया जाता है, जिसमें तन्वी शुक्ला एक हाउसवाइफ होने के साथ साथ पेशे से एक वकील भी हैं। तन्वी के पति सिद्धार्थ वाटर डिपार्टमेंट में सीनियर इंजीनियर है और उनका एक बेटा सोनू है। इनका परिवार काफ़ी खुशहाल है। तन्वी शुक्ला जिला न्यायालय पटना में प्रैक्टिस करती हैं, लेकिन अपनी हाउसवाइफ वाली इमेज से पीछा नहीं छुड़ा पा रही थीं, जिस कारण उन्हें जज के तानों का सामना भी करना पड़ता है कि वकालत आपके बस की बात नहीं, आप रेस्टोरेंट खोल लीजिए। तन्वी का पति वैसे तो काफ़ी सपोर्टिव है, लेकिन तन्वी को ऐसा लगता है कि उसे उसके पेशे के लिए उसके पति से जो अटेंशन मिलनी चाहिए वह नहीं मिल पा रही है। लेकिन तन्वी अपने काम से बहुत खुश है। एक दिन एक लड़की तन्वी के पास आती है और तन्वी से उसका केस लड़ने के लिए कहती है। लड़की का नाम रिंकी कुमारी है, जो बिहार यूनिवर्सिटी में बीएससी थर्ड ईयर की स्टूडेंट है। वह तन्वी को बताती है कि उसका एग्ज़ाम बहुत अच्छा हुआ था, लेकिन फिर भी उसे फेल कर दिया गया। तन्वी उससे कहती है कि तुमने पढ़ाई ठीक से नहीं की होगी। रिंकी कहती है कि मुझे 60% से ज़्यादा की उम्मीद थी, लेकिन मुझे फेल कर दिया गया। तन्वी कहती है कि तुम्हारा असेसमेंट भी तो गलत हो सकता है। रिंकी कहती है कि मैं साइंस की स्टूडेंट हूँ और मैंने मेरा पेपर बहुत अच्छे से चेक किया है। तन्वी उससे दोबारा एग्ज़ाम देने की बात भी कहती है, लेकिन रिंकी कहती है कि मेरे पापा रिक्शा चलाते हैं और मेरे पास दोबारा फीस भरने के लिए पैसे भी नहीं हैं। तन्वी पूछती है कि तुमने यूनिवर्सिटी में कंप्लेन की। रिंकी उसे बताती है कि मैंने मार्क्स रिकाउंटिंग की डिमांड की थी, लेकिन जब उनके द्वारा रिकाउंटिंग की गई तो मार्क्स उतने ही आए। तन्वी उससे पूछती है कि तुम आखिर चाहती क्या हो। रिंकी कहती है कि मैं अपनी कॉपी दोबारा खुलवाना चाहती हूँ। रिंकी तन्वी से केस लड़ने के लिए रिक्वेस्ट करती है। वह कहती है कि यह मार्कशीट नहीं, मेरा भविष्य है। तन्वी यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर हर्ष सिन्हा को कॉपी खुलवाने के लिए एक लीगल नोटिस भेजती है। वाइस चांसलर अपने वकील नीलकंठ मिश्रा को केस के बारे में बताता है, जो कि यह कहता है कि यह केस तो मेरे असिस्टेंट के लायक भी नहीं है। वाइस चांसलर कहता है यह केस तुम्हें ही लड़ना होगा, क्योंकि इसमें एक हाई प्रोफाइल इंसान इन्वॉल्व है। कोर्ट में रिंकी कुमारी वर्सेस बिहार यूनिवर्सिटी के केस की शुरुआत होती है। तन्वी जज को बताती है कि उनकी क्लाइंट रिंकी कुमारी अपने एग्ज़ाम के कॉपीज़ को दोबारा खुलवाना चाहती हैं, क्योंकि वह मार्क्स से सेटिस्फाइड नहीं है और उनको लगता है कि वह फेल नहीं हो सकती। नीलकंठ मिश्रा जज को बताता है कि रिंकी कुमारी ने मार्क्स रिकाउंटिंग की अर्जी दी थी और यूनिवर्सिटी के जवाब में रिकाउंटिंग के बाद मार्क्स उतने ही हैं जितने पहले थे। नीलकंठ जज से कहता है कि यह केस साफ सुथरा है और तन्वी जी कोर्ट का समय बर्बाद कर रही हैं। तन्वी जज से कहती है कि रिंकी कुमारी के फ्यूचर का सवाल है। इनके पिता रिक्शा चलाते हैं। नीलकंठ कहता है कि जज साहब, इस शहर में 15,335 लोग रिक्शा चलाते हैं और हम रिंकी कुमारी और उनके पिता माता दीन को टारगेट नहीं कर रहे हैं। नीलकंठ मिश्रा जज को रिंकी कुमारी की फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर की मार्कशीट दिखाता है, जिसमें वह फर्स्ट ईयर में 2 सब्जेक्ट्स में फेल थी और बाद में किसी तरह मुश्किल से पास हुई थी, और सेकेंड ईयर में उनके 38% मार्क्स थे। नीलकंठ कहता है कि तन्वी शुक्ला यूनिवर्सिटी की रेपुटेशन से खिलवाड़ कर रही हैं और जज साहब, इससे पहले कि केस खारिज करते, दूसरे केस की सुनवाई का समय होने के कारण 3 दिन बाद का समय दे दिया जाता है। अगली सुनवाई से पहले तन्वी शुक्ला मिश्रा लॉ फर्म के बारे में काफ़ी रिसर्च करती हुई दिखाई जाती हैं, और अगली सुनवाई पर तन्वी शुक्ला नीलकंठ मिश्रा के पर्सनल क्लाइंट्स की लिस्ट जज साहब के सामने पेश करती हैं, जिसमें बिहार यूनिवर्सिटी का नाम भी शामिल था। तन्वी जज साहब को बताती हैं कि मिश्रा जी पिछले 3 सालों से कभी भी लोअर कोर्ट में नहीं आए। यहाँ तक कि 3 साल पहले बिहार यूनिवर्सिटी में एक स्टूडेंट ने सुसाइड किया था, तब भी वह केस उनके असिस्टेंट ने हैंडल किया था। तो फिर वह इस मामूली केस में इतना महत्व क्यों दे रहे हैं। नीलकंठ मिश्रा इस बात को टाल देता है और रिंकी कुमारी से कुछ सवाल पूछने की इजाज़त मांगता है।
मिश्रा रिंकी से पूछता है कि आपने पिछले इलेक्शन में किसे वोट दिया था। रिंकी बताती है कि उसने बाबू कुशवाहा को वोट दिया था, लेकिन मिश्रा कहता है कि आप झूठ बोल रही हैं, आपने त्रिलोचन यादव को वोट किया था। रिंकी कहती है कि आपको कैसे पता मैंने किसे वोट दिया था। मिश्रा कहता है कि हमको ऐसा लगता है। रिंकी कहती है आपके लगने से क्या होता है, जो सच है वह सच है। मिश्रा कहता है तो आपके लगने लगाने से क्या होता है, जब यूनिवर्सिटी रिकाउंटिंग कर चुकी है तो आप यकीन क्यों नहीं कर रही हैं। तन्वी शुक्ला उसी बात को आगे बढ़ाते हुए जज साहब से कहती हैं कि मान लीजिए उसी इलेक्शन में त्रिलोचन यादव को रिजल्ट्स मंजूर नहीं थे। उन्होंने सरकार से रिकाउंटिंग की मांग की और उनकी मांग को पूरा किया गया। मिश्रा कहता है कि वह रिकाउंटिंग के बाद भी हार गए। तन्वी कहती है कि बात हारने और जीतने की नहीं बल्कि बराबर के मौके की है। जब एक पॉलिटिशियन को दोबारा मौका दिया जा सकता है तो इस छात्रा को क्यों नहीं, जो कि इस देश का भविष्य है। तब नीलकंठ मिश्रा एक जांच कमेटी बनाने का प्रस्ताव रखता है, जो कि रिंकी कुमारी के पेपर्स की जांच दोबारा करेगी, जो कि न्यूट्रल होगी और कोर्ट में रिपोर्ट सबमिट करेगी। एक दिन तन्वी के पास फ़ोन आता है कि रिंकी कुमारी ने आत्महत्या करने की कोशिश की है। तन्वी रिंकी को समझाती है, लेकिन रिंकी इस बात को एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहती थी कि वह फेल हुई है। तन्वी परेशान होती है और उसे लगता है कि रिंकी के साथ कुछ तो बेईमानी की गई है। यहाँ से तन्वी बिहार यूनिवर्सिटी के बारे में रिसर्च करने में जुट जाती है और वह सुरेंद्र मोहन नाम के एक पत्रकार से मिलने जाती है, जिसने 12 साल पहले बिहार यूनिवर्सिटी में चल रहे शिक्षा घोटाले की न्यूज़ स्टोरी कवर की थी। तन्वी उससे मदद मांगती है, लेकिन वह तन्वी की मदद करने से मना कर देता है, लेकिन तन्वी के कन्विंस करने पर वह मान जाता है। सुरेंद्र मोहन तन्वी को बताता है कि यह बहुत बड़ा स्कैम है जो यूनिवर्सिटी और मैनेजमेंट की मिलीभगत से होता है। ऐसे स्टूडेंट जो पास नहीं हो पाते, वे पैसे और पावर का इस्तेमाल करके अपनी मार्कशीट बदलवा देते हैं। इस स्कैम में मेनली गरीब और छोटे तबके के स्टूडेंट्स को टारगेट किया जाता है और उन्हें यह पता ही नहीं चलता कि उनके साथ क्या हुआ और वे कैसे फेल हो गए। पत्रकार तन्वी को बताता है कि यह धांधली फाइनल रिजल्ट तैयार होने से पहले स्ट्रांग रूम में की जाती है। सीसीटीवी होने के बावजूद स्ट्रांग रूम में कुछ ब्लाइंड स्पॉट्स होते हैं और मैनेजमेंट यह जानता है कि यह ब्लाइंड स्पॉट्स कहाँ हैं, और वहाँ बैठा ऑपरेटर पैसे के लालच में रोल नंबर बदल देता है और रिंकी की मार्कशीट भी कुछ इसी तरह बदली गई होगी। तन्वी कुछ पूछताछ करने यूनिवर्सिटी जाती है, लेकिन श्रीवास्तव नाम का एक एम्प्लॉय मदद करने से साफ इनकार कर देता है। तभी वीसी वहां आ जाता है और तन्वी से वहां से जाने के लिए कहता है। सीन शिफ्ट होता है और हमें नेताजी रघुवीर सिंह को दिखाया जाता है, जिन्होंने तन्वी शुक्ला को मिलने के लिए बुलाया था। वह तन्वी को बताता है कि आपके पति का प्रमोशन हमने ही सीनियर इंजीनियर की पोस्ट पर करवाया था। रघुवीर सिंह तन्वी से रिंकी कुमारी का केस वापस लेने के लिए भी कहता है, क्योंकि उसकी मार्कशीट रघुवीर सिंह की मार्कशीट से ही बदली गई है। वह कहता है कि अब मैं पीछे नहीं हट सकता, क्योंकि मैंने इलेक्शन के लिए नॉमिनेशन भर दिया है और उसमें मैंने बीएससी 63% पास की मार्कशीट भी लगा दी है। वह तन्वी को धमकी देता है कि हमसे दुश्मनी आपके लिए अच्छी नहीं होगी, लेकिन तन्वी रघुवीर से डरने के बजाय बिहार यूनिवर्सिटी पर रिंकी कुमारी की मार्कशीट बदलने का केस कर देती है। केस की सुनवाई शुरू होती है और जज साहब तन्वी से पूछते हैं कि आपने बिहार यूनिवर्सिटी पर जो रिंकी कुमारी की मार्कशीट बदलने का गंभीर आरोप लगाया है, क्या इसका सबूत आपके पास है। लेकिन तन्वी जज साहब से इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर करने और सबूत जुटाने की बात कहती है। लेकिन नीलकंठ मिश्रा रिंकी कुमारी और उसके पिता माता दीन पर यूनिवर्सिटी के एक क्लर्क को रिश्वत देकर रिंकी कुमारी की अटेंडेंस 63% से 75% करने की बात कोर्ट में साबित कर देता है, जिससे तन्वी को झटका लगता है। नीलकंठ जज से कहता है कि माता दीन और रिंकी कुमारी बेईमान हैं और यूनिवर्सिटी पर झूठा आरोप लगा रहे हैं। तभी कोर्ट में रिसेस हो जाती है और तन्वी रिंकी के पिता का रिश्वत देने का कन्फेशन रिटिन में ले लेती है, जिससे केस को आगे बढ़ाया जा सके। तन्वी जज साहब से कहती है कि मिश्रा जी ने यह खुद ही साबित कर दिया कि यूनिवर्सिटी में रिश्वत देकर काम कराया जा सकता है, तो पैसे देकर मार्कशीट क्यों नहीं बदली जा सकती। तन्वी जज साहब से इन्वेस्टिगेशन के ऑर्डर करने के लिए कहती है कि रिंकी की मार्कशीट किस लाभार्थी से बदली गई है, इसका पता लगाया जाए। मिश्रा तन्वी से पूछता है कि आप किस लाभार्थी की बात कर रही हैं, उसका नाम बताइए, और तन्वी रघुवीर सिंह का नाम बता देती है।
जिसको सुनकर कोर्ट में सभी सरप्राइज्ड हो जाते हैं। यह खबर पूरे शहर में फैल जाती है। उधर रघुवीर सिंह और उसके पिता को टेंशन में दिखाया जाता है। अगली सुनवाई पर रघुवीर सिंह को कोर्ट में बुलाया जाता है और वह अपने ऊपर लगे सभी आरोपों को मानने से इनकार कर देता है। वह तन्वी पर अपोजिशन पार्टी से मिले होने की बात भी कहता है। वहीं नीलकंठ मिश्रा सबूत न होने के कारण केस खारिज करने की मांग करता है, लेकिन तन्वी जज साहब से अगली तारीख देने की मांग रखती है और जज साहब तन्वी शुक्ला को सबूत पेश करने के लिए 1 सप्ताह का समय दे देते हैं, लेकिन अगर सबूत नहीं मिले तो केस खारिज कर दिया जाएगा। दूसरी ओर रघुवीर सिंह तन्वी शुक्ला से बदला लेने के लिए उसके पति सिद्धार्थ को एक घोटाले में फंसाकर उसको नौकरी से सस्पेंड करवा देता है। तन्वी रिंकी और माता दीन से मिलने उनके घर जाती है। तभी तन्वी के पास किसी का फ़ोन आता है। एक्चुअली रघुवीर सिंह ने तन्वी के घर बुलडोज़र लेकर नगर निगम की टीम भेज दी थी, क्योंकि उसके घर का कुछ भाग इलीगल तरीके से बनवाया गया था और वे तन्वी के सामने घर का एक हिस्सा तोड़ देते हैं। तन्वी के पिता उससे रघुवीर सिंह से बचने के लिए केस वापस लेने के लिए कहते हैं। वह तन्वी को यह भी बताते हैं कि सिद्धार्थ को नौकरी से सस्पेंड कर दिया गया है। तन्वी सबूत की तलाश में यूनिवर्सिटी के उसी एम्प्लॉय श्रीवास्तव जी से मिलने उनके घर जाती है, जो तन्वी से एक दूसरी एम्प्लॉय सविता यादव से मदद लेने के लिए कहता है। सविता यादव को तन्वी अगली सुनवाई पर कोर्ट में बुलाती है, जो कि बिहार यूनिवर्सिटी के एडमिनिस्ट्रेशन ब्लॉक में एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट में काम करती है। वह यह बात एक्सेप्ट करती है कि रिंकी कुमारी की मार्कशीट उसके सामने ही बदली गई है, लेकिन नीलकंठ मिश्रा यह बात साबित कर देता है कि सविता यादव झूठ बोल रही है, क्योंकि जिस डेट को मार्कशीट बदलने की बात सविता यादव कर रही है, उस डेट में वह यूनिवर्सिटी आई ही नहीं थी। वह तो छुट्टी लेकर अपनी बेटी के साथ हॉस्पिटल में थी। नीलकंठ इसके सभी सबूत जज साहब को दिखाता है। जज साहब अपना फैसला सुरक्षित कर लेते हैं और अगले शुक्रवार को फैसला सुनाने की बात कहते हैं। कोर्ट के बाहर सविता यादव और नीलकंठ मिश्रा को दिखाया जाता है, जिससे हमें पता चलता है कि सविता यादव मिश्रा जी से मिली हुई थी। रात में तन्वी के बेटे की तबीयत अचानक खराब होने के कारण तन्वी और उसका पति उसे हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। हॉस्पिटल में तन्वी के पिता उससे केस ख़त्म करने के लिए कहते हैं। वह कहते हैं कि इस केस के कारण इतना सब कुछ हो चुका है और तुम अभी भी केस छोड़ना क्यों नहीं चाहती। तन्वी अपने पिता से कहती है कि एक लॉयर होने के कारण यह मेरी जिम्मेदारी है। तब तन्वी के पिता उसे सच्चाई बताते हैं कि तुम तो कोई लॉयर बन ही नहीं पाती, क्योंकि तुम बीकॉम के फाइनल ईयर में फेल हो गई थी। मैंने तुम्हें यूनिवर्सिटी में पैसे देकर पास करवाया था। तन्वी को यह सुनकर बहुत झटका लगता है। तन्वी उस व्यक्ति का नाम पूछती है जिसकी मार्कशीट से उसकी मार्कशीट को बदला गया था, और उसका नाम था ज़ईबुद्दीन अंसारी। सीन शिफ्ट होता है। तन्वी ज़ईबुद्दीन अंसारी से मिलने जाती है और उससे रिंकी कुमारी के केस के लिए कोर्ट में आने के लिए कहती है। अगले दिन कोर्ट में जज साहब दोनों लॉयर्स से क्लोजिंग स्टेटमेंट देने के लिए कहते हैं, लेकिन तन्वी जज साहब से थोड़ा सा समय मांगती है, जिससे वह यह साबित कर सके कि रिंकी कुमारी का केस गलत नहीं है, और जज साहब तन्वी को एक आखिरी मौका दे देते हैं। तन्वी जज साहब को बताती है कि 14 साल पहले किसी की मार्कशीट के साथ अदला बदली की गई थी और उस न्यूज़ को कवर करने वाले पत्रकार भी यहाँ मौजूद हैं। इसके अलावा यहाँ विक्टिम और लाभार्थी भी मौजूद हैं। तन्वी जज साहब को बताती है कि ज़ईबुद्दीन अंसारी की मार्कशीट को बदला गया था। जज साहब पूछते हैं कि इसका लाभार्थी कौन है और कहाँ है। तन्वी कटघरे में जाकर बताती है कि लाभार्थी मैं हूँ, जिसकी मार्कशीट से अंसारी की मार्कशीट को बदला गया था। तन्वी जज साहब से रिंकी के लिए न्याय की मांग करती है और जज साहब यह फैसला सुनाते हैं कि रिंकी कुमारी और रघुवीर सिंह की मार्कशीट की जांच कोर्ट द्वारा गठित सदस्यों की उपस्थिति में निष्पक्ष रूप से दोबारा की जाए, और इस प्रकार रिंकी कुमारी की जीत होती है और बिहार यूनिवर्सिटी की हार। और इस प्रकार इस मूवी का अंत यहीं होता है।